स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। शोर कैसा इतनी रात को? अरे ठाकुर जी, हे भगवान, बहुत मोच पड़ा भी गई पर काम तो हुआ नहीं। अब क्या करूं? लाइट जली मतलब कुछ आगे गयो। ये हत्यारिन इस घर में कैसे आई? कैसे आई है यहाँ? पुलिस ने इसे हवाला से छोड़ ही कैसे दिया? कौन आई है? इन्हें फिर से जेल भेजो, भेजो इन्हें! पुलिस! पुलिस! बस राधा, चुप हो जाओ और चिल्लाओ मत। गोपी बहू की तबीयत ठीक नहीं है। आप सब लोग धोखेबाज हैं। आप लोगों ने मेरे पति को यहाँ बुलाया और फिर मार डाला। ये इसी ने मेरे पति का खून किया। जो इंसान इसका साथ दे रहा है वो सब कातिल है। इसे घर में लाए क्यों? निकाल दीजिए इसे यहाँ से। और पुलिस ने क्या अपने हाथों में चूड़ियां पहन रखी है? अगर पुलिस कुछ नहीं कर सकती तो इसे सजा मैं दूंगी, मैं दूंगी। मार डालूंगी मैं इसे जान से। राधा बस। राधा, अपनी सीमा में रहो। हद से आगे बढ़ रही हो तुम। तुम्हारा ये रवैया देखकर अब मेरी सहन शक्ति भी जवाब दे रही है। आप एक खूनी का साथ दे रही है, ये जानने के बावजूद कि इसने ही मेरे पति का खून किया है। मेरा सुहाग उजाड़ डाला इन्होंने। बस राधा, बहुत होगा तुम्हारा चीखना चिल्लाना। गोपी ने उमंग का खून नहीं किया है, समझी तुम? और दूसरी बात, अब एक बार भी तुम गोपी को खूनी नहीं कहोगी, नहीं तो मैं तुम्हें इस घर से धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा। एक बार नहीं, मैं 100 बार कहूंगी, ये खूनी है, खूनी है, खूनी है। भले ही आप लोग इसे कानून से बचा ले, पर मेरे हाथों ये नहीं बच सकती। मैं इसे सजा देकर रहूंगी। बाहर निकलो, मेरे घर से बाहर निकलो। नहीं, मैं और भाभी यहीं रहेंगे, इसी घर में, और यहाँ रहकर आप सबका जीना हराम कर देंगे। शांत हो जाओ राधा, शांत हो जाओ। नहीं भाभी, मैं शांत कैसे हो सकती हूँ? जब तक मैं इनसे अपने आंसू का हिसाब नहीं ले लेती, मैं शांत नहीं बैठूंगी। निकलो, मेरे घर से बाहर निकलो, और अपनी इस भाभी को भी साथ में लेकर जाओ। तुम दोनों की इस घर में कोई जगह नहीं है, निकलो यहाँ से। नहीं अहम, राधा और तृप्ति जब तक चाहे हमारे घर में रह सकती हैं। कोई भी उन्हें घर से बाहर जाने के लिए नहीं कहेगा। सुन लिया सबने? राधा, तृप्ति, कमरे में जाओ। चलो राधा। विवान जी, अब हमें भी चलना चाहिए। भाभी चलो। हाँ हाँ, तमें चलो, मैं आती हूँ। भाभी, मैं कह रही हूँ ना, तो चुपचाप मेरे साथ चलो। राशि, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? हम वैसे भी भाभी की बेल करवा ही लेते। अच्छा, कैसे? असली कातिल का तो कोई सुराग ही नहीं है और गोपी ने खुद अपना गुनाह कबूल कर लिया। रात को हम उस कमरे में सबूत की तलाश में गए थे,
और वहां काकी जी को एक झुमका मिला, जो कि हमें पूरा विश्वास है कि कातिल का है। बस पता ये लगाना है कि वो झुमका है किसका। झुमका? किसका झुमका? कहाँ है? काकी जी के पास। अच्छा, मैं अभी जाके काकी जी को पूछती हूँ। नहीं, अभी नहीं पूछूंगी। काकी जी आज मुझसे वैसे भी नाराज है। अभी झुमके के बारे में पूछूंगी तो और भड़क जाएंगी। मैं उनसे बाद में पूछ लूंगी। गोपी भले ही पुलिस की निगरानी में रहे, लेकिन रहेगी तो घर पे ही ना। उसे उस काल कोठरी में तो नहीं रहना पड़ेगा जहाँ मुझे गोपी के घर आने की खुशी है। मेरी राधा के लिए मुझे बहुत चिंता हो रही है, बहुत डर भी लग रहा है। वो इस समय अपने आपे में नहीं है और कहीं गुस्से में आकर उसने गोपी के साथ कुछ। मेरी बेचारी राधा, अभी उम्र ही क्या है उसकी, और इतना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा उस पर। अभी जिंदगी देखी कहाँ थी उसने। मेरी दोनों बच्चियों के साथ बहुत बुरा हुआ। ये मथुड़ी बड़बड़ किए जा रही है और यहाँ मेरी सांस अटकी है। बस एक बार मेरी बच्चियों को मैं अभी कहाँ चली गई? मॉम, आप ये सब अच्छी तरह से जानती हैं कि तृप्ति उमंग की भाभी नहीं है, बल्कि उसकी पत्नी है। उमंग और तृप्ति दोनों मिलकर ये नाटक कर रहे थे ताकि इस घर को बर्बाद कर सके। वे सब कुछ जानते बूझते हुए भी आपने उन्हें यहां रहने की इजाजत दे दी। क्यों मॉम? ठाकुर जी, खिड़की तो कितनी ऊपर है। मैं कैसे ऊपर जाऊंगी? इस पाइप पे चढ़ के ही अंदर जाना पड़ेगा। हाँ? हे भगवान, भगवान, एक गलती ने ढाकवा माटे कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे। बात को समझने का प्रयत्न करो। राधा पर दुख का पहाड़ टूटा है। उमंग की हत्या से वो सदमे में है। उसकी मनस्थिति ठीक नहीं है। यदि उसकी ऐसी मनस्थिति में हमने राधा का सामना उमंग और तृप्ति की सच्चाई से करवाया तो मुझे पूरा यकीन है कि सच सुनकर राधा दोहरे आघात से घबराकर कहीं कुछ कर न बैठे। और सच कहूं तो इस समय हमारी सर्वोपरि प्राथमिकता है गोपी वहू को निर्दोष साबित करना। हाँ मॉम, आप ठीक कह रही हैं। फिलहाल मीरा और गोपी वहू को तुम्हारी आवश्यकता है। तुम्हें गोपी वहू के पास होना चाहिए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।
झुमको तो मळ्यो ज नहीं। हे भगवान, હવે પાછું આ પાઇપના સહારે લટકીને નીચે જવું પડશે। अगर ऐसे ही एक दो बार मैं ऊपर नीचे आती जाती रही तो नंदोई जी की तरह करतब करना सीख जाऊंगी। शोर कैसा इतनी रात को? अरे ठाकुर जी, हे भगवान, पौधा मोच पड़ा भी गई पर काम तो हुआ नहीं। अब क्या करूं? लाइट चली मतलब कुछ आगे गयो। रात को बाहर कौन हो सकता है? कौन है? सुनो, रुको, सुनो। कौन हो सकता है इतनी रात को मोती भवन में? चोर? तो उमंग के कमरे की खिड़की है। कृष्ण भगवान, इसका मतलब जो अभी अभी यहां से भागा है वो चोर नहीं बल्कि उमंग का कातिल था, और चोरी करने के इरादे से नहीं बल्कि उमंग के कमरे से वो झुमका लेने के लिए आया था। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।